नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो हम लोगों की टैली की लाइव क्लास चल रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था लाइव क्लासेस के में, तो उसकी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे दी जा रही हैं। तो जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था स्टॉक फीडिंग पर, जस्ट उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले, आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है कंपनी फीचर्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कंपनी फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में, क्योंकि लेन देन करते समय कई तरह की कंडीशंस हमारे पास आ जाती है। उन कंडीशंस के को सॉल्व करने के लिए हमें टैली में फीचर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फीचर जैसे क्या, बात ध्यान देते हैं। जैसे हमें कंपनी बनाते समय हमें गोडाउन की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना। तो गोडाउन पढ़ेंगे हम लोग। हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी ज्ञात करनी हो सकती है, बैच वाइज एंट्री बोलते हैं, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और हमें प्राइस सेट करना पड़ सकता है, तो हमें प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल नाम का हमें फीचर्स पढ़ेंगे। तो क्या है, इस सारे हमारे फीचर्स हैं। डेबिट नोट एंड डेबिट और क्रेडिट नोट, ये भी हमारे पास एक फीचर्स है। हमारे टैली में बहुत सारे ऐसे ही फीचर्स हैं जो हमारे लेन देन को थोड़ा और इजी बनाते हैं, हमारे कंडीशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, हम लोगों ने स्टॉक फीडिंग देख ली, तो स्टॉक फीडिंग जस्ट आगे। आज हम अपने पहले फीचर्स को करना सीखेंगे, जिसका नाम है गोडाउन। हम अपना गोडाउन बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उसमें एंट्री की जा सकती है। ओके, तो पहला हमारे पास फीचर्स है, इसका नाम क्या है हमारे पास, गोडाउन। कंपनी फीचर्स के अंदर हमारे पास क्या है, गोडाउन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कंपनी फीचर्स की जो शॉर्टकट की होती है वो F11 होती है, क्योंकि हम लोग करते हुए चले आए हैं। तो अब जो भी कंपनी बना रहे हैं, उसी कंपनी को बनाते समय आप F11 प्रेस करेंगे और गोडाउन को एनेबल कर देंगे। F11 प्रेस करके गोडाउन को एनेबल कर लेंगे, ठीक है। तो गोडाउन जैसे ही आपका एनेबल हो जाएगा, ठीक है, उसे गोडाउन को एनेबल नहीं करना है, गोडाउन ऑलरेडी एनेबल रहता है, हमें बस उसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो गोडाउन, वैसे गोदाम तो सुना है आप लोगों ने, गोदाम ऐसे एक मेन लोकेशन होती है और एक आपकी सेकेंडरी लोकेशन होती है, जहां आप सामान को उठा के रख देते हैं। स्टोरेज रूम की तरह यूज करते हैं, गोदाम की तरह यूज करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर आप गोदाम से सामान मंगा के रख लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी एक दुकान है जहां से आप सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और ये है आपका कहीं और स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर भी एक ऑपरेटर बैठा हुआ है और यहाँ पर भी एक ऑपरेटर बैठा हुआ है। अब जब मेन लोकेशन में कोई सामान खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग गोदाम से वापस अपने मेन लोकेशन पर ले आएंगे। क्योंकि गोदाम से लेकर के मेन लोकेशन पर आए हैं, तो हमको, तो कंप्यूटर को, जो टैली में बैठा होगा ये यूजर ऑपरेटर, क्या करेगा, इस आइटम की फीडिंग करेगा और बताएगा। अब इस ऑपरेटर को पता होगा, इस ऑपरेटर को पता होगा कि हमारे पास कितना आइटम गोदाम से आया है और गोदाम में कितना बचा है। तो इसको ये चीज पता होगी, तो चाहे आप दोनों जगह बैठा दीजिए और चाहे आप एक ही जगह बैठे, तो इसको ये चीज पता होगी कि हमारे गोदाम में कितना सामान अभी बचा है और कितना हमने वहां से ले लिया है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम गोदाम बनाते हैं और फिर उसमें से मटेरियल्स को ट्रांसफर करना भी सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं टैली में हम लोग गोडाउन। कुछ नहीं करना है, मान के चलते हैं कि हमारी टैली, हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है, हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है और हमारा स्टॉक आइटम वगैरह पहले से क्रिएट है, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि हम लोगों ने, इसके जस्ट पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टॉक फीडिंग कैसे करते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारी कुछ चीजें पहले से बनी हुई हैं, हम सीधा चलेंगे गोडाउन बनाने के लिए, ठीक है। तो हम टैली जो ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में। कहाँ पर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है क्रिएट का। ध्यान दीजिएगा, क्रिएट के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री मास्टर्स होते हैं और अकाउंटिंग मास्टर्स होता है। हमें कहाँ जाना है, हमें इन्वेंट्री मास्टर, जहां से आप स्टॉक बनाते हैं वहीं जाना है, ठीक है। इन्वेंट्री मास्टर में नीचे आपको मिलेगा, ठीक है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक यूनिट, और इसी के नीचे आपको मिलेगा स्टॉक कैटेगरी, और इसके नीचे मिलेगा गो डाउन आपको। तो आपको कहाँ जाना है, क्योंकि ये सब बनाना हम लोगों ने सीख लिया है, तो हम कहाँ जाने वाले हैं, हमको बनाना है गोडाउन, ठीक है। जैसे आप गोडाउन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा होता है न्यू गोडाउन, क्रिएट अ न्यू गोडाउन, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा होता है एग्जिस्टिंग गोडाउन, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंज करना है, अल्टर एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग, ठीक, ऑल्टर एग्जिस्टिंग। अगर हमें कुछ चेंज करना है बने हुए गोदाम में, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये उसके लिए बताता है हमारे पास, ठीक है। ऑल्टर एग्जिस्टिंग, उसमें चेंज कर सकते हैं, बने हुए गोदाम में हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे न्यू बनाना है, तो मैं कहाँ क्लिक करूंगा, मैं क्लिक करूंगा इस जगह पर न्यू में। जैसे ही न्यू में क्लिक करेंगे, हमसे पूछेगा नेम ऑफ गोडाउन, ठीक है। तो हम अपना नाम डाल देंगे, मान लीजिए कौशलपुरी हमारा मेन है, कौशलपुरी हमारी मेन है, ठीक है। और अंडर में इसको दे दूंगा मेन लोकेशन, ये बनी होती है पहले से हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये मेन लोकेशन हमारे पास आ चुकी है। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक और बना लेंगे हम इसी के नीचे। हमसे पूछेगा नेम, हम कह देंगे कि गद्दोपुर, ठीक है। और इसको हम दे देंगे प्राइमरी, ठीक है ना, या इसको सेकेंडरी जो भी देना आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको प्राइमरी कर देता हूँ। तो हमारे पास दो गोदाम बन गए, एक कौशापुरी के नाम से और एक गद्दोपुर के नाम से। अब हम जब भी सेल परचेज करेंगे, तो हमसे पूछेगा कि आपको किस गोदाम में सामान रखना है खरीदने के बाद, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा गोदाम यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। यहाँ तो नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ तो गोदाम बन चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके आगे थोड़ा सा काम करेंगे, वो है परचेज करने की प्रोसेस, ठीक है। तो परचेज करने के लिए हमारे कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। यहाँ से हमें जाना है वाउचर पर, सिर्फ वाउचर पर, ओनली वाउचर, ठीक है। और हमें खरीदने के लिए प्रेस करना है F9। क्या प्रेस करना है, F9 प्रेस करना है। जैसे F9 प्रेस करेंगे, हमारे पास परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर लिखा होता है इनवॉइस, बिल डेट डाल दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या D123 कुछ भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। अपना डेट डाल दीजिए, जो भी आपको डालनी हो, जो भी क्या आपको एक एजुकेशन मोड में है तो आपको वही रखनी पड़ेगी जो भी चल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इनवाइस आ चुका है हमारे पास, डेट आ चुकी है हमारे पास। नीचे पूछा जाएगा हमसे पार्टी नेम, पार्टी नेम में कैश डाल दीजिए, ओके। कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे आएंगे हम लोग, तो हमको पूछेगा परचेज का लेजर पूछेगा। क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने लेजर बना रखा है पहले से, तो परचेज आपको वहां दिखाई नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसी जगह पर आप क्रिएट कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। ये सब चीजें हमने आपको पहले बता रखी है। ओके, तो इनवाइस हमारे पास हो गया, पार्टी नेम हो गया, हमारा परचेज आइटम हो गया। अब हम बात करते हैं आइटम। तो नेम ऑफ आइटम हमारे पास आएगा, क्वांटिटी आएगा, वेट आएगा और अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आइटम में हमारे पास क्या है, तो हम मान लेते हैं हमारे पहले से आइटम बना हुआ कोई दवा वगैरह है, ठीक है। क्योंकि गोडाउन की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं दवा हमारे पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं वही डोलो ले लेते हैं, ठीक है। डोलो 650, क्वांटिटी हमारे पास है मान लीजिए 500, ठीक है। कितनी, 500। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इस जगह पर जैसे ही हम एंटर करेंगे, अगर हमारा गोदाम पहले से बना हुआ है, तो इस जगह हम जैसे ही एंटर करेंगे, हमारा गोडाउन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तुरंत खुल के गोडाउन आ जाएगा। आपसे पूछेगा नेम ऑफ गोडाउन बताइए, कि आपको सबसे पहले पूछेगा गोडाउन बताइए, ठीक है, गोडाउन बताइए। और बताइए क्वांटिटी कितनी रहेगी, रेट कितना रहेगा और अमाउंट कितना रहेगा, ठीक है ना। तो गोडाउन बताना पड़ेगा मुझे। तो क्या क्या बना रखा है हम लोगों ने, कौशलपुरी बना रखा है, गद्दापुर बना रखा है, ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं, कौशलपुरी में मैं 500 बॉक्स, ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से हम रख लेते हैं, ठीक है, 2500 रुपए का। और गद्दोपुर में भी हम 500 बॉक्स 5 रुपए के हिसाब से 2500 गद्दोपुर में, ठीक है ना। जैसे ही इसको हम एंटर करेंगे, तो ये क्वांटिटी अमाउंट यहाँ पे छप करके आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1000 क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 5000 रुपीज, ठीक है। तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब दोबारा से बेचने के लिए चलेंगे हम लोग, तो हमको बताएगा ये कि आपके कौशापुरी में भी 500 क्या कहते हैं 500 बॉक्स पड़े हुए हैं, और आपके गद्दोपुर में 500 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारे दोनों गोदाम में कुछ कुछ आइटम जाके स्टोर हो चुके हैं, जब हम सेल करने चलेंगे, ठीक है। तो सेल करने के लिए क्या दबाएंगे हम, F8 प्रेस करेंगे ना, F8 फॉर सेल,
तो जैसे ही सेल करने लग जाएंगे तो सेम चीजें हमसे पूछेगा फिर से, ठीक है। रेफरेंस नंबर हमसे पूछेगा, डाल दीजिए कुछ भी अपना, ठीक है। पार्टी नेम पूछेगा, कैसी रखी है अभी के लिए। सेल्स लेजर पूछेगा, चूंकि हमने पता रखा है सेल्स बना चुके हैं लेजर वगैरह, ठीक है ना, सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारे पास। आइटम पूछेगा, ठीक है, ओके। जैसे मैं आइटम यहाँ डोलो सिलेक्ट करूंगा, डोलो 650, ठीक है। एंटर करते ही, एंटर यहाँ जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो हमसे तुरंत पूछेगा ये कि आपको सेल करना है तो कहाँ से करना है, इसमें से करना है कि इसमें से करना है, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे, यही पूछेगा गोडाउन हमसे, यहाँ क्वांटिटी दिया रहेगा आपको, रेट यहाँ दिया रहेगा और अमाउंट यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। तो गोडाउन हमको दिया रहेगा, गोडाउन जाएंगे हम लोग, गोडाउन में दिया रहेगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे बेचना है कौसापुरी से, जो भी हम सामान लेन देन करेंगे वो अपनी मेन ब्रांच से या मेन लोकेशन से करेंगे। मेन लोकेशन कौन है हमारी, कौसापुरी। तो चीजों को कहाँ से बेचने वाले हैं हम, कौसापुरी से बेचने वाले हैं, ठीक है। कितना बेचने वाले हैं, मान लीजिए 100 बॉक्स हम देने वाले हैं, ठीक है, ओके। 100 बॉक्स हम देने वाले हैं 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। जब हमने 100 बॉक्स बेच दिया कौसापुरी से, तो कौसापुरी में कितने थे, 500 बॉक्स थे, 500 में से एक कम हो गया, तो कितने बचे आपके पास, 100 बॉक्स बचा। अगर मान ले कि मैंने यहाँ से 400 बॉक्स बेच दिए, कितने बेच दिए, 400 बॉक्स मैंने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए, ठीक है। और हमने इसके बाद में एक्सेप्ट कर लिया पूरा हमने एंट्री। अब ये हमारी एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, हमने सेल कर लिया। अब कौशलपुरी ब्रांच में कितनी बची हुई हमारे पास, केवल 100 बॉक्स दवाएं अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए मुझे सेल परचेस करना है तो मैं कौशलपुरी से करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहेंगे, जब चेक करेंगे अपने गोडाउन को, तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास गद्दोपुर में भी 500 पड़ा हुआ, तो हम गद्दोपुर के 500 को अपने कौसापुरी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कौसापुरी में से 400 हमने बेच दिया है, तो कौसापुरी में केवल 100 बची हुई है, ठीक है ना। चेक कैसे करेंगे इस चीज को, हम चेक करने के लिए हम चले जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, टू चेक रिपोर्ट, टू चेक रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं गोडाउन की, ठीक है, स्टॉक क्वेरी चेक करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या, कहाँ जाते हैं हम, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, कहाँ जाते हैं, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पहुंचेंगे हम, पैक करके गेटवे ऑफ टैली में पहुंचेंगे, वहां से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद, ठीक है, हम चले जाएंगे स्टॉक इन्वेंट्री में, ठीक है, इन्वेंट्री में चले जाएंगे हम, वहां चले जाएंगे स्टॉक क्वेरी में, और यहाँ से हमको मिलेगा हमारी स्टॉक की क्वेरी, ठीक है ना। स्टॉक क्वेरी जाते ही आपको पूरा कंप्लीट एक मिल जाएगा, आपने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, कितना गोडाउन में है, किस गोडाउन में कितना बचा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस जगह पर मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से हम लोग गोडाउन क्रिएट करते हैं, गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, और परचेज करते करके किस प्रकार से गोडाउन में सामान रखते हैं, और बेचते समय किस प्रकार से गोडाउन से सामान सेल करते हैं, ठीक है। तो सामान लेके चलते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अब मान लीजिए कि कौसापुरी से 400 बेच दिया है हमने, तो मुझे गद्दोपुर से ट्रांसफर करना है अपने कौसापुरी ब्रांच में 400 पीस, तो कैसे करेंगे उसको, चलिए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट ले लीजिए इसका, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें इसको रफ करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है स्टॉक जनरल, ठीक है, जिसको हम गोडाउन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गोडाउन मटेरियल ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, ट्रांसफर ऑफ गोडाउन, ठीक है, मतलब एक गोदाम का सामान दूसरे गोदाम में, या एक दुकान का सामान दूसरे, मतलब एक गोदाम का सामान उठा के मेन लोकेशन पर, और मेन लोकेशन पर सामान उठा करके हम गोदाम में भी रख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये जो ट्रांसफर ऑफ गोडाउन मटेरियल, ये जो हम करते हैं वो किस वाउचर में करते हैं, स्टॉक जनरल में। कहाँ करते हैं, स्टॉक जनरल में ये प्रोसीजर हमारा होता है। शॉर्टकट की होती है इसकी, अल्ट प्लस F7, क्या होती है,
ऑल्ट प्लस F7 हमारी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, स्टॉक जनरल वाउचर में हम इसकी एंट्री, इसका लेन देन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। तो हमारा पहले से तो बना ही है हमारा कौशापुरी गद्दोपुर, तो हम चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहां से चलेंगे हम अपने वाउचर में। ओके, वाउचर में जाने को क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट F7। जैसे ही हम ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे हमारे पास स्टॉक जनरल का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा होगा ऐसे स्टॉक, ठीक है, ये हमारे पास लिखा होगा। ओके, ये लिखा होगा बीच में, यहाँ पर लिखा होगा ट्रांसफर ऑफ गोडाउन मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ गोडाउन मटेरियल। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। यहां नीचे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पीछे हमसे पूछेगा सबसे पहले, ठीक है, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ क्या ट्रांसफर करना है, नेम ऑफ आइटम पूछेगा, उसके जस्ट पूछेगा आपसे गोडाउन, क्या पूछेगा, किस गोडाउन से करना है। ठीक है, कितनी पीस करना है, कितने रुपए का होगा और कितना बनेगा पूरा मिला करके। ठीक है ना, यही सेम प्रोसीजर हमारे इस पॉइंट को बोलेंगे सोर्स, जहां से चीजें जाएंगी जहां पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स और ये हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना, जो जहां से आपको ट्रांसफर करना है वो यहाँ लिखेंगे गोडाउन का नाम, जहां को जाना है वो यहाँ, मुझे गद्दोपुर से कौशापुरी में जाना है तो गद्दोपुर की एंट्री यहाँ करेंगे, कौशापुरी की एंट्री इसमें करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा ठीक। ओके, सबसे पहले यहाँ पूछेगा क्या भैया नेम ऑफ आइटम बता दीजिए मुझे, और फिर पूछेगा आपसे भैया गोडाउन का नाम बताइए मुझे, क्वांटिटी पूछ लेगा आपसे, रेट पूछ लेगा आपसे और अमाउंट पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। जैसे आपने डोलो आपको ट्रांसफर करनी है तो हमने कहा डोलो 650, सबसे पहले आपसे पूछता है गोडाउन, उसके बाद इसके नीचे होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ गोडाउन लिखना है आपको, कहाँ से, गद्दोपुर से, गद्दोपुर से। ठीक है, ये हमारा गोडाउन हो गया। क्वांटिटी यहाँ पर डाली कितनी, मुझे पूरी की पूरी 500 डालनी है। ठीक है, रेट कितने का लिया था मैंने, 5 रुपए का लिया था, 5 रुपए तो 2500 की जो भी दवा है वो मुझे ट्रांसफर करनी है। कहाँ पर ऐसे ट्रांसफर करना है तो क्या करना है, ट्रांसफर ट्रांसफर मुझे करना है डोलो 650, जो यहाँ लिखा भाई यहाँ पर। ठीक है, डोलो 650, अच्छा लाना कहाँ पर है डोलो 650 को उठा करके, कौशलपुरी में लाना है, कौशलपुरी में लाना है। ठीक है, कितनी पीस आ रही है, 500 पीस आ रही है, कितने रुपए की है, 5 रुपए की है, कितना बनेगा 2500, ये अपने आप आ जाता है, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है ना, बस बस इतना करना है आपको, और आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और अब आप सेल परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि गद्दोपुर में आइटम 0 हो चुके हैं और कौशापुरी में पूरे 600, 100 पहले बचे थे, 400 बेचने के बाद 100 बचे थे और 500 ये जा रही है, आ गई है, टोटल 600 पीस क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्टॉक जनरल, इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम स्टॉक जनरल। इसका काम होता है ट्रांसफर ऑफ गोडाउन मटेरियल्स, गोडाउन के मटेरियल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और इसके प्रैक्टिकल हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बस, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।